ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में ईश्वर के साथ संबंध रखो। भगवान का जो स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगे उस स्वरूप को इष्ट देव मानो। पति एक ही होता है, इष्ट देव भी एक ही रखना चाहिए। भगवान का जो स्वरूप अतिशय प्रिय लगता है, जिस स्वरूप के दर्शन में हृदय पिघलता है, जिस स्वरूप के दर्शन में तृप्ति नहीं होती है, भगवान के ऐसे किसी स्वरूप को इष्ट देव मानो जिन पर आपको विश्वास हो। सनातन धर्म में देव अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। देवता अनेक है, ईश्वर एक है। एक ही ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। सभी को एक में रुचि नहीं होती, सभी को एक नहीं भाता है। कहा गया जो एकम सद विप्रा बहुधा बदंती एकम संत बहुधा कल्पयंती और एक सन बहुधा विचार। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप को धारण करते हैं, तत्व एक ही है। भगवान श्री कृष्ण जब हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं तो लोग कहते हैं ये राम जी हैं, और श्री कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र और गदा धारण करते हैं तो लोग कहते हैं ये नारायण है। यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल का रोज नया नया श्रृंगार करती थी। कन्हैया बड़ा भाग्यशाली है, आज तो पीताम्बर पहना हो, कल लाला को अच्छा लगता नहीं, रोज नया पीताम्बर चाहिए। यशोदा मैया बहुत प्यार करती है, रोज नया पीताम्बर पहनाती है, रोज नया श्रृंगार करती है। एक दिन बाल कृष्ण ने कहा कि मैया तू मुझे रोज पीताम्बर पहनाती हो, आज मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई है जो बाघम्बर ओढ़ करके मैं साधु बन के बैठ जाऊं, हमारी इच्छा है। कन्हैया को नया नया श्रृंगार बहुत प्रिय है, तो श्री कृष्ण जब बाघम्बर ओढ़ते हैं लोग कहते हैं ये शंकर भगवान विराजमान है। विष्णु सहस्त्र नाम में शिव विष्णु भगवान का ही नाम बताया गया। 1000 नाम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया सर्वः सर्वः शिवः अस्नात्मुर भूतादि निर्धि रव्य। कहने का मतलब है जो एक ही मानव दिवस में अनेक बार कपड़ा बदलता है, दिन में कई बार कपड़ा बदलता है। कपड़ा बदलने से व्यक्ति में फेर फार नहीं होता। बाघम्बर ओढ़ करके जब साधु वेश में विराजते हैं तो लोग कहते हैं ये शंकर भगवान विराजमान है। जो भगवान का स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगता हो उस स्वरूप को इष्ट देव बना दो। सभी देवों की वंदन करो, सभी को पूजा करो। ध्यान और स्मरण एक देवता को ही करना है। अनेक का ध्यान करने से, अनेक का चिंतन करने से शक्ति बिखर जाती है। कपड़ा बदलने से नहीं होता। कृष्ण को अगर आप बाघम्बर ओढ़ा दिए तो क्या वो शिव हो गए? नहीं।
वह कृष्ण ही है। बाघंबर से एक जो है संज्ञा हो गई, ये शंकर भगवान जैसे लगते। जिस तरह आप दिन में 5 बार कपड़ा बदलो, एक कपड़ा बदलने से क्या शिव हो जाओगे? आज चौकी जागरण में कोई शिव जी का भेष बना लेता है तो उनको हम शिव कहेंगे? ध्यान में तो रहता नहीं फलाना व्यक्ति ने शिव जी का पाठ लिया। उसी तरह भगवान पाठ लेते हैं तो कृष्ण ही है, वो तो अनेक रूप बदलते हैं। इसलिए आप विचलित नहीं हो, आप एक का ही ध्यान करो, स्मरण करो। एक ही को ध्यान करने से स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ध्यान सब पर रखो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक को इष्ट बना दो, मन में उसको रखो। पतिव्रता स्त्री मायके में जाए तो भी उनका मन पति में ही होता है, वह किसी पुरुष का चिंतन नहीं करता है। परमात्मा पति है, परमात्मा पिता है, परमात्मा स्वामी। भगवान के साथ कोई भी संबंध रखने की जरूरत है। बहुत से वैष्णव भगवान को पति मानते, मैं भगवान का सखी हूँ। गीता जी के 7वें अध्याय में वर्णन है, जो जीव प्रकृति रूप है, जीव पुरुष नहीं है, जीव स्त्री नहीं है। परमात्मा की परा प्रकृति जीव है और अपरा प्रकृति जगत है, मतलब संसार है। जीव पुरुष नहीं है, जीव स्त्री है। जिसको भय लगता है उसी को तो स्त्री कहते हैं। जो निर्भय होके चलता है वही तो पुरुष है। शास्त्र में स्त्री का लक्षण बताया है, जो परतंत्र है वही स्त्री है और जो स्वतंत्र है वही पुरुष है। यह जीव स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, इसलिए जीव को स्त्री ही माना गया। बहुत से लोग आजकल ऐसा समझते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कहने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। यह भूल है। जीव परतंत्र है, जीव काम के अधीन है। बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा है कि मुझे कभी क्रोध आए ही नहीं, लेकिन क्रोध आ जाता है। क्रोध के अधीन जीव होता है। कलयुग के लोग पान तमाकुल के अधीन होने लगे हैं। देते हो नशा पानी, जिसको जो है अपना खाता पीता है उसके अधीन। जब तक खाएंगे नहीं तब तक नींद नहीं आएगी। हाँ, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पान के बिना सुपारी के बिना चलता ही नहीं है। सवेरे चाय न मिले तो माथा दुखने लगता है। एक तुच्छ वस्तु के अधीन मानव हुआ। चाय पियो, चाय के अधीन मत होना चाहिए। ये जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक कोई काम करेंगे ही नहीं। अब 1 घंटा में कोई चाय बना के देगा तो तब आप बैठे रहो, जब तक चाय नहीं आएगी तब तक जाएंगे ही नहीं, है कि नहीं? चाय मिले तो ठीक है, न मिले तो बहुत ठीक है, खुश रहा करो। जीव स्त्री है, जो परतंत्र है उसको ही स्त्री कहते हैं। सभी के पति जो है परमात्मा है, सभी के पिता परमात्मा है। भगवान को पति मानो, पिता मानो, भगवान को स्वामी मानो। ईश्वर के साथ कोई भी संबंध रखना चाहिए। ध्रुव जी भगवान को पिता माना है और भगवान कहते हैं भगवान मेरे पिता है, अब मैं उनका बालक हूं। जो पुत्र पढ़ा लिखा है उसकी चिंता माता पिता को नहीं होती।
माता पिता विचार करते हैं जो बहुत पढ़ा है कमा करके खा लेगा, जो कुछ पढ़ा नहीं है, जो केवल माता पिता के आधार से ही जीवित है, उस अज्ञानी बालक की चिंता माता पिता को ज्यादा होती है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभिमान छोड़ करके अज्ञानी बालक के जैसे हो जाते हैं। कहा गया ना, जो पांडित्यम निर्विद्य बाल एन तिष्ठापित। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान का अभिमान बड़ा खराब है। अज्ञान से थोड़ा पतन होता है, अभिमान से बहुत पतन होता है। अज्ञान में थोड़ा पतन होता है और अभिमान हो जाता है तो सबसे ज्यादा पतन हो जाता है। तो ज्ञानाभिमान सभी दुर्गुणों को लेकर के आता है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभिमान छोड़ देते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं भगवान का बालक हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे भाव में तन में रहते हैं। अज्ञानी बालक की चिंता माता पिता की ज्यादा होती है। ध्रुव जी ने माना है कि परमात्मा मेरे पिता हैं, मैं उनका अज्ञानी बालक हूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जो मृतो मूर्घिनम पदम दत्वा आरोहादतम गृहम। ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रख करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गए। मृत्यु मानव के छाती के ऊपर बैठती है, ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रखते हैं। कितना अंतर है देखो। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है तो भगवान का हो जाता है। मृत्यु देव उनके सामने मस्तक नवाते। ध्रुव जी बैकुंठ धाम में गए। ध्रुव चरित्र की समाप्ति का वर्णन आज किया गया। कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर है, वहां परचेताओं में बड़ा भारी यज्ञ किया था। यज्ञ में जग के बड़े बड़े संत वहां आए थे। नारद जी महाराज भी वहां गए थे। परचेताओं के जग में संत समाज में नारद जी ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये परचेता कौन थे, और परचेताओं की चरित्र सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ये परचेता ध्रुव जी के वंश में ही प्रकट हुए। परचेता ध्रुव जी के ही वंश में प्रकट हुए। ध्रुव वंश की कथा सुनाता हूं, जिसमें सबसे पहले परचेताओं की चरित्र आता है। ध्रुव जी महाराज के प्रभु के धाम जाने के बाद ध्रुव जी का पुत्र वत्सल गद्दी पर बैठा। वत्सल राजा का लग्न स्वविधि रानी के साथ हुआ था, और इसी वंश में पुष्पपर्णा, तिम्नकेत, ईश, उर्जु, वसु, जय आदि अनेक राजा हुए हैं। इसी वंश में आगे चल करके अंग नाम का राजा हुए। ध्रुव के ही वंश में कुछ दूर आगे चलने के बाद अंग नाम का राजा हुआ, और अंग का पुत्र बेन जो है बहुत बड़ा दुष्ट था। राजा अंग अपने पुत्र बेन को बहुत समझाए, पर वह मानता नहीं था। जितना धार्मिक ध्रुव जी महाराज थे, उसी वंश में बेन जो है बहुत बड़ा पापी हो गया और बड़ा दुराचार करने लगा। दुष्ट प्रकृति का था।
जो कथा कल विस्तार से कहेंगे। राजा वेन की कथा कल से आएगी। आज ध्रुव जी की कथा पर समाप्ति होती है। बनो तो ध्रुव जैसा, बेन जैसे मत बनना, पापी नहीं बनना है, धार्मिक बनना है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।